इमरान खान की जान को खतरा, अडाला जेल की सिक्योरिटी जो है मजीद सख्त कर दी गई। नवाशी, मौलाना फजल रहमान, आसफ जरदारी, चोई शजात, MKM और महमूद अचकजई फैसलाकुन मुलाकात करेंगे और जल्द ही आइंदा की लाएमल जो है सियासी लाएमल तैयार करेंगे। अमीर बराज कत्ल केस को गलत मालूमात के जरिए केस को ख़राब करने वाले यूट्यूबर्स चैनल के खिलाफ सख्त शिकंजा जो है वो तैयार हो गया है। फर्क होगी कि इशारों पर बनने वाली गैर कानूनी हौसन स्कीम और जो उनके डेवलपर थे उन्होंने खुद को बचाने के लिए जो है मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की खिदमात हासिल कर ली। मरियम नवाज शरीफ ने चंद रोज़ में ही अपने मामला जो हैं पंजाब हुकूमत के चंद रोज़ों में अपने मामला अपने हाथ में कर लिए हैं। अवामुन नास के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पहली खुशखबरी, हेल्थ कार्ड अब पार्टी कारकुनान या मखसूस टोलों को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तमाम अवाम को मिलेगा, तमाम सूबों की अवाम को मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान और KP के हुकूमत ने इमरान खान के लिए NRO मांगना शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं एमरान न्यूज़। तो जी नाज़रीन, आज हम आपको बड़ी अहम तरीन खबरें से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन से आगाह करेंगे और अपने वीलॉग में बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरियों वाली भी और अहम तरीन जो मुल्की हालात के हवाले से न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले जिन 5-6 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं उनमें से जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं उनमें से मियां शहबाज का हुकूमत बनाने के बाद फौरी अवामुन नास के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान और चिप वाला जो शनाख्ती कार्ड है उसको जो है वो हेल्थ कार्ड डिक्लेयर करने के साथ साथ इंश्योरेंस भी उसके अंदर होगी। और लोगों को कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द डिजिटल कार्ड जो है, जो चिप वाला कार्ड है वो बनाएं ताकि उनको हेल्थ कार्ड की जो सहूलियात हैं और जो इंश्योरेंस कार्ड की सहूलियात हैं वो उसमें हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है, यानी कि इंश्योरेंस की जो इजाफा है वो पहली दफ़ा हो रहा है। इमरान खान की जान को खतरा, अडाला जेल की सिक्योरिटी जो है मजीद सख्त कर दी गई। नवाशी, मौलाना फजल रहमान, आसफ जरदारी, चोई शजात, MKM और महमूद अचकजई फैसलाकुन मुलाकात करेंगे और जल्द ही आइंदा की लाएमल जो है सियासी लाएमल तैयार करेंगे। अमीर बराज कत्ल केस को गलत मालूमात के जरिए केस को ख़राब करने वाले यूट्यूबर्स चैनल के खिलाफ सख्त शिकंजा जो है वो तैयार हो गया है। फ़र्क होगी कि इशारों पर बनने वाली गैर कानूनी हौसन स्कीम और जो उनके डेवलपर थे उन्होंने खुद को बचाने के लिए जो है मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की खिदमात हासिल कर ली, उनको दावतें, उनको खाने, उनके एजाज़ में पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दिया है। ये आज के वीलॉग में हम आपके तमाम इस हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। सबसे पहले आते हैं बात जी अमीर बराज कत्ल केस में इंकशाफात की बरमात, सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए केस को ख़राब करने की कोशिश। पुलिस ने अमीर बराज केस में खुद साख्ता इंकशाफात करने वाले यूट्यूबर्स को FI के साइबर क्राइम यूनिट के ज़रिए काबू करने का फैसला किया है। जी हाँ, कई ऐसे इंकशाफात हैं, कई ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं, कई ऐसी मालूमात हैं जिनका पुलिस की तफ्तीश के साथ कोई तल्लुक़ ना था, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आके कुछ ऐसे लोग जो जिनका रिपोर्टिंग के साथ भी तल्लुक़ नहीं है लेकिन ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जो इस केस को ख़राब करें और अवामुन नास में इंतशार फैलाने की कोशिश की है, अवामुन नास में गलत इन्फॉर्मेशन मालूमात देने की कोशिश की है और केस को ख़राब करने को हुकूमत के ऊपर, ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि वो जो है इस केस में मुदाखलत कर रहे हैं, लोग मुल्ज़मान को बचाने की हुकूमत कोशिश कर रही है। इस हवाले से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने अपनी मर्ज़ी की जो यूट्यूब करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और ख़ास तौर पे अपनी रेटिंग के लिए, अपने आप को रिपोर्टर ज़ाहिर करने के लिए, अपने आप को जर्नलिस्ट ज़ाहिर करने के लिए जिन जनाब पेशा अफराद ने अपने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपनी मर्ज़ी की स्टोरी चला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की मालूमात दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जनाब पेशा अफराद को हीरो और किसी को विलन करार दे रहे हैं, इनका भी पुलिस ने रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा करके उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का फैसला किया है। दूसरी जानब लाहौर डिवीज़न के डेवलपर ने खुद को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून के वज़रा, MP, MNA और अहदेदारान के एजाज़ में दावतें, नाश्ते, खाने, डिनर रखने शुरू कर दिए। क्यों ना कि ये तमाम जो डेवलपर थे लाहौर डिवीज़न के, शेखपुरा, ननकाना, कसूर, लाहौर के, इन्होंने फ़र्क होगी के दौर में इंतहाई गैर कानूनी इकदाम करते हुए अपनी स्कीमों की अप्रूवलें ली थी। जी हाँ, बगैर टेंडर के, बगैर इश्तिहार के इन्होंने ग्रीन एरिया को ब्रोन किया और ब्रोन के बाद रातों रात उनकी मंजूरी ली गई। और इस केस में बड़े मशहूर और मरूफ जो राना असलम साहब ब्यूरोक्रेट थे, उनके बेटे जो DCO शेखपुरा थे, उन्होंने बड़ा माल कमाया। फ़याज़ मोहल जो था DCO कसूर था, उन्होंने बड़ा माल कमाया और
रातों रात उन स्कीमों को बगैर टेंडर के, बगैर सियारात के उनकी अप्रूवलें दे दी गई, जिसमें एलडीए ने उस वक्त ने बड़ा एहतजाज किया और उसकी निशानदेही की गई। लेकिन उसके बावजूद एलडीए को रिकॉर्ड वापस करने की बजाय उन्होंने रातों रात स्कीमों की मंजूरी दे दी। जी हाँ, राना शकील असलम जो थे वो उस वक्त फड़ा गोगी के फ्रंट मैन थे और राना शकील असलम के वालिद जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए के उम्मीदवार थे कसूर से, और उन्होंने बड़े मामला। और ये भी बताते चलूँ कि राना शकील असलम ने उस वक्त जो घड़ी इस्तेमाल करते थे उसकी मालियत 2 करोड़ रुपया थी। जी हाँ, ये पाकिस्तान के पंजाब के पहले डीसी थे जो 2 करोड़ रुपए की घड़ी पहन के आते ऑफिस में आते थे। और अब उन्हीं डेवलपर्स ने खुद की स्कीमों को बचाने के लिए मुस्लिम लीग के एमपी, एमएनए और जो वुज़रा हैं और जो ओहदेदारान हैं, डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान हैं, तहसील के ओहदेदारान हैं, उनके एजाज़ों में, उनकी शान में खाने यानी कि नाश्ते नुश्ते हर चीज़ देनी शुरू कर दी है कि किसी तरीके से अपनी गैंग स्कीमें बचा सकें। क्यों ना कि इनके तमाम के जो डील प्लान थे वो 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वहाँ पे तो ना उस स्कीमों में डेवलपमेंट हो सकी है, ना ही वो कोई ऐसा काम कर सके हैं जिसकी वजह से अब उनके बारे में नैब केसेस, एंटी करप्शन में केसेस बनने का इम्कान पैदा हो रहा है, जिसके लिए कई जो डेवलपर्स हैं वो मंजर आम से गायब भी हो चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ ने चंद रोज़ में ही अपने मामला जो हैं पंजाब हुकूमत के चंद रोज़ों में अपने मामला अपने हाथ में कर लिए हैं, और मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद और कायद मियां नवाज शरीफ को कॉपी करते हुए लोगों के घरों में जाके खाना पीना, उनके मसाइल सुनने शुरू कर दिए। हाल और हवाल पूछने के साथ साथ इनकी दलील पे इनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रही हैं और इंतहाई एक्टिव हैं, और ना वो दिन देख रही हैं ना वो रात देख रही हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ अवाम में गुल मिल गई हैं। और किसी को भी तक यकीन नहीं आ रहा कि मरियम नवाज जैसी खतून जो थी, जो एकदम सियासत में एंट्री डालेंगी और एकदम अवाम में गिल मिल जाएंगी, उनके मसाइल हल करेंगी, उनके साथ जो है मिले मिलाएंगी, ख़वातीन से, बच्चियों से, बच्चों से, उनके मसाइल, उनकी दलील भी हल करेंगे, ये यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन दूसरी इंतहाई दुख की बात यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो डिजिटल मीडिया इंतहाई नाकस परफॉर्मेंस दिखाने में आगे आज तक कोई उनकी ऐसी वीडियो जो है वो वायरल नहीं हो सकी, सिवाय जितनी भी अभी तक मरियम नवाज ने परफॉर्मेंस दिखाई है उसको उल्टा तनकीद का सामना करना पड़ा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो डिजिटल मीडिया हैं वो इंतहाई, उनके पास ना तो कोई कंटेंट है, ना ही उनके पास अच्छी और प्रोफेशनल टीम है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की साख को मज़ीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। बजाय वो उसको काउंटर करते, मरियम नवाज के अच्छे इकदाम को मंजर यहाँ पे लेके आते, वो उल्टा उनकी बदनामी का बायस बने। जितने वो काम कर रही हैं, जितनी वो एफर्ट कर रही हैं, 24-24 घंटे वो जा रही हैं, बजाय उनकी वो तारीफ होती, बजाय उनकी वो उनकी कामयाबियों के झंडे गाड़े जाते, बकाया अवाम नास में उनकी मोहब्बत और चाहत, उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती, वो उल्टा उनकी तनकीद का निशाना बने। बल्कि जो मुस्लिम लीग नून की तनकीद वाली वीडियोस होती हैं, जो उनकी निशानदेही कर रहे होते हैं, उस वीडियोस को भी डिजिटल मीडिया की जो टीम है इस वक्त जो है, उनके कई बंदे जो हैं वो पीटीआई के साथ भी राब्ते में हैं, पीपल पार्टी के साथ भी राब्ते में हैं, और मुख्तलिफ जमातों के जमात इस्लामी के साथ भी राब्ते में हैं। तो वो एक खिचड़ी सी बनी हुई है, एक कहते नहीं कि वो मुरब्बा बना हुआ है, उसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन कौन सा किधर किधर है। लेकिन वो जब तक मरियम नवाज साहबा खुद इसको देखेंगे नहीं, मरियम औरंगजेब साहबा नहीं देखेंगी, उज़मा बुखारी और परवेज़ रशीद साहब जैसे सीनियर तजर्बाकार सियासतदान इस मामले को, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को नहीं देखेंगे, तो ये उनको अभी तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाएगी वो जो चाह रहे हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा से अभी तक ये मालूमात छुपाई जा रही हैं। अवामुल नास के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पहली खुशखबरी, हेल्थ कार्ड अब पार्टी कारकुनान या मखसूस टोलों को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तमाम अवाम को मिलेगा, तमाम सूबों की अवाम को मिलेगा। KPK, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, सबको मिलेगा। और जैसे इससे कबल ये तमाम सहूलियात पहले भी थी, लेकिन उस वक्त डिजिटल दौर नहीं था। इससे कबल भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में डिजिटल चिप वाला कौमी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आप अपना इलाज मुआवजा करा सकते थे, लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं थी, उसकी कंपेन नहीं की गई थी। अब जबकि दोबारा जो चिप वाले कार्ड में ये तमाम सहूलियात जो हैं और उसको देने का फैसला किया गया है, मियां शहबाज शरीफ ने जो अब नई स्कीम मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं, उसमें चिप वाला जो शनाख्ती कार्ड होगा उसके ज़रिए
तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपना हेल्थ यानी कि अपना इलाज मुआलज और उसके साथ साथ अपनी इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। ये पाकिस्तान में इंश्योरेंस वाली जो उन्होंने सहूलियात उसमें डाली हैं वो एक नया इजाफा है। तो ये एक खुशखबरी की बात है और अवाम ऐसी ही खुशखबरी को सुनने के लिए तरस रही है। और अवाम का ये भी कहना है कि महंगाई बेरोज़गारी के ऊपर भी कंट्रोल किया जाए और अवाम को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो हैं वो मुयसर किए जाएँ। सुन्नी इत्तेहाद के अरकान और KP के हुकूमत ने इमरान खान के लिए NRO मांगना शुरू कर दिया है। इमरान खान को रिहा करके बनी गाला में नज़रबंद कर दिया जाए, लेकिन अडाला जेल से निकाला जाए। वहाँ पे उनके लिए मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और दूसरी जानब आपको ये भी बताते चले, इमरान खान की जान को ख़तरा है। अडाला जेल में सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई। इमरान खान की हरकत पर भी नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी की तादाद में इजाफा किया गया है और इमरान खान की नकल व हरकत को भी महसूस कर दिया गया है। और गुज़श्ता चंद रोज़ कबल अफ़गानिस्तान से आए 3 दहशतगर्दों की एक कार्रवाई में गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया और इनसे मुलाकात के लिए आने वाले लोगों के भी टेलीफोन डाटा और उनकी जो हरकत है उनको चेक करने का फैसला किया गया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी मुलाकात के ऊपर पाबंदी भी आयद करने का फैसला किया गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद चकजई, मियां नवाज शरीफ और चौधरी शहजाद जल्द ही अहम और फासला कुन मुलाकात करेंगे, जिसमें आइंदा की प्लानिंग, मुखालफत और दोस्तियों के रास्ते तय किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक ही विकेट के 2 खिलाड़ी हैं और मियां नवाज शरीफ इस वक्त ज़हनी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की हमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।